इस व्रत को करने वाला, कथा सुनने वाला और कहने वाला सब हाथ में गुड़ व भुने चुने चने लेकर बैठे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार करते हुए कथा को श्रवण करें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिला दें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना अब सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़काव करें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। सवा आने का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। सवा पैसे का ले तो भी कोई आपत्ति नहीं। गुड़ घर में हो तो ले लेवें, विचार न करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है, कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं। इसलिए जितना भी बन पड़े अर्पण करें। श्रद्धा प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत को करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खोजा, मोमनदार, पूड़ी, खीर, चने का साग, नववैद्य और घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल को फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ना ही आप खाएं, ना किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करवाकर देवर जेठ घर के कुटुंब के लड़के मिले तो और अच्छा, ना मिले तो पड़ोसी को भी बुला सकते हैं। कुटुंब में ना हो तो ब्राह्मणों को भी बुला सकते हैं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें और पैसे भी दे सकते हैं। कोई वस्तु दक्षिणा में भी दे सकते हैं। व्रत करने वाला कथा सुनने प्रसाद ले एक समय भोजन करे। इस तरह से माता अत्यंत खुश होगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूर्ण करेगी। माता के संतोषी माता के एक बुढ़िया की कथा सुनाते हुए माता की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाले और 1 निकम्मा। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती। पीछे से जो बचता वो 7वें को दे देती, परंतु वह भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूँ, मैं ये सब बातें तुम्हारी मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जा सोया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके आए और उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आगरा कर उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू भी कर ले, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जाना चाहता हूँ और वहाँ पर कुछ धन कमाना चाहता हूँ। माता ने कहा, कल का जाता हो, आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हारी याद आए तो तुम कुछ ऐसा उपहार मुझे दो जिसे मैं देख सकूं। वह गौशाला में कंडे पात रही थी। उसने कहा, मैं तो गौशाला में कंडे पात रही हूँ, मुझ पर भला देने के लिए क्या है? तो वह दोहे में इस बात को कैसे कहती है, हम जावें परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी देख धरु
मन धीर सुधी हमरी ना बिसरियो, राखियो न गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है भला, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार देती है और वह चला जाता है। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी तो उसने कहा, ठीक है, तुम मेरी दुकान पर रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते थे। घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती है, उसी भूसी से वो 1 रोटी बनाकर 2 रोटी बनाकर बहू को दे दिया करते थे। फूटे हुए नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी थी माता का व्रत करते दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुनने कर बोली, बहनों, तुम किसी देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने से की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है और राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चला रहा हो तो वह खत्म हो जाता है। सब तरह के सुख शांति घर में आती है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी तो बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, रुपए का भी कोई सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी के, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना लेना, 1.25 पैसे से 5.25 आना, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और कहना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाना, उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य पूर्ण न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल फूल पूरा कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 3 वर्ष में कार्य को अवश्य सिद्ध करती है। कार्य होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर, चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुला लेना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता को नियम पूरा करना।
रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौट गई और दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। बेचारी बड़ी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे, आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ गई और मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझसे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री ने मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे इस सपने को मैं पूरा करूँगी? साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम लेकर घी का दिया जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते देखते तेरा लेन देन सब चूक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो सभी उसकी बात का मजाक उड़ाने लगे। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने से बदले देवता ने ऐसा कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मान। वह नहा धोकर संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों से खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। इस शाम तक धन का ढेर सारा ढेर लगा गया। माता का नाम लेकर के घर में जाने से वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हो गया। धीरे धीरे सभी कुछ ठीक हो गया। पति अपने घर लौट आया और जो उसकी पत्नी थी उसने माँ संतोषी के व्रत को पूर्ण करने के लिए 8 लड़कों को जिमाया। 8 लड़के जिम कर वापस गए और माँ ने उसको दर्शन दिए। माँ संतोषी जिनका मैं व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर सारे घर में किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें आपकी विधि का ज्ञान नहीं है। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो आप उसको माफ़ कर देना। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका भी मनोरथ पूर्ण करे और जो सुने उसका भी मनोरथ पूर्ण हो।
बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्धि विदेह जनक को गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोक में ही शास्त्रों का ज्ञान बता दिया था। ग्रंथ करोड़न में कहा है, ये सब का सार ब्रह्मा सत जगत झूठ है, जीव ही ब्रह्मा निहार। जीव से ही जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्मा रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। माता जी संतोषी माता जी की जय।